बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, एक साहिब कशफ बुजुर्ग की पेशन गोई। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की पैदाइश इस साल हो चुकी है। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो ज़हूर फिर इस साल को बन रहा है। मैं आपके सामने वो सारा फिगर पेश करूंगा। बताता हूँ कि साहिब कशफ कौन होते हैं। साहिब कशफ अल्लाह के वो बुज़ुर्ग होते हैं, नेक बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुछ करामात जो हैं वो दिखाते हैं, फिर वो आगे यानी कि लोगों को ज़ाहिर कर देते हैं। कभी कभार, हर वक्त नहीं, उनको इजाज़त नहीं होती, लेकिन कभी कभार वो ऐसी बातें कर भी देते हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर यानी कि दुनिया के कुछ राज जो हैं वो खोल देते हैं। ये रूहानी यानी कुव्वत होती है, ये हर एक को अता नहीं होती। यानी कि करोड़ों में कोई एक बंदा होता है जिसको अल्लाह अता करते हैं, जो अल्लाह का हमराज होता है। तो वो अल्लाह के हुक्म से कभी कभार यानी कि ऐसी पेशन गोई कर देते हैं, इशारा कर देते हैं। तो ये साहिब कशफ जो बुजुर्ग हैं उनका मतलब ये होता है। तो हर एक यानी कि साहिब कशफ नहीं बन सकता। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर ऐसे आते हैं ना, उनकी दाढ़ियाँ हैं ना, वो बादशाह हैं, वो आगे पेशन गोइयाँ करते हैं। ऐसी बात नहीं है। साहिब कशफ तो बात को छुपाते हैं, लेकिन कभी कभार अल्लाह उनके मुंह से खुद ही निकलवा देते हैं। वो अल्लाह का अमर होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह जब चाहें ये करवा सकते हैं। अगर आप इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो आपको कई वाक़यात ऐसे मिलेंगे। मैंने एक वाक़या पढ़ा था किताब के अंदर कि एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको ये कुव्वत अता फरमा दी थी कि जब कोई बंदा वज़ू करता था तो वज़ू करते हुए जो गुनाह उसके धुलते थे उनको नज़र आ जाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये करामत अता की थी। तो हदीस पाक में भी है, जब बंदा वज़ू करता है तो उसके गुनाह धुलते हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे उस पर अपने यानी कि इनायत फरमा सकता है। जो मादियत परस्त लोग हैं, मादा परस्त लोग हैं, जो दुनिया में यानी ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो बस ये बातें ही हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए आपको पहले कहा, करोड़ों में यानी कि एक बंदा होता है जिसको अल्लाह अता करते हैं, वो भी छुपा के रखते हैं। कभी कभार अल्लाह उनसे ये बात ज़ाहिर फरमा देते हैं, ये अल्लाह का अमर होता है। तो मैं बताता हूँ आपको, एक दोस्त ने मुझे बताया कि बैतुल्लाह के अंदर जो मताफ है वहाँ पर थे हम। जिसने ये मुझे वाक़या सुनाया उसने अपने बुज़ुर्गों से सुना है। तो वहाँ पर अल्लाह वाले आए हुए थे उम्रे के लिए या हज के लिए। तो मताफ में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो हजरे अस्वद को चूमना चाह रहा है। तो क्या देखते हैं कि हजरे अस्वद जो है खुद उनकी तरफ आ रहा है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये आने वाले वक्त का जो है महदी लग रहा है, ये आने वाले वक्त में ये बच्चा महदी होगा। वो जो अल्लाह वाले थे उनके मुंह से ये बात निकली। और ये भी कहा कि हज़रत महदी की जो पैदाइश है वो हो चुकी है। उन्होंने सन बताया, 3 सन बताए हैं। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ कि वो अल्लाह वाले फरमा रहे थे 1985, 86 या 87 इन सालों का जिक्र फरमाया कि इसमें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की पैदाइश हो चुकी है। तो उन्होंने बस इतनी ही पेशन गोई। साहिब कशफ जो लोग होते हैं वो बस इशारा करते हैं। तो अगर आप अहादीस को पढ़ेंगे तो आता है हदीसों के अंदर कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जब ज़हूर होगा आपकी उम्र 40 साल होगी। अगर हम 1985 को भी लें मुमकिना तौर पर, ये देखिए मैं दावा नहीं कर रहा, आप बात को समझा करें। कई लोग भी कहते हैं जी आप दावा करते हैं, दावा नहीं कर रहा। उन बुज़ुर्गों के मुताबिक अगर 1985 को यानी कि उनकी पैदाइश हुई है तो समझ लें फिर 2025 साल बनता है मुमकिना तौर पर ज़हूर का। अगर 86 है, 87 का फिगर भी बोला उन्होंने। तो क्योंकि ताक साल जो बन रहा है वो 85 भी बन रहा है और 87 भी बन रहा है। तो मुमकिना तौर पर इन दोनों सालों में से कोई साल जो है बकौल उन अल्लाह वालों के जो उन्होंने कशफ किया है, कशफ हुआ उनको, उसके मुताबिक ये 2 साल हैं हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से ये होता है कि वीडियो आगे जाती है, यूट्यूब इसको और लोगों तक पहुंचाता है। तो ये पैगाम
ساری دنیا میں پھیل جائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔